लास्ट सवाल जरा बताइए क्या था। आगे सवाल लिखिएगा। दो संख्याओं का योग 34। दो संख्याओं का योग 34 तथा इनके वर्गों का योग 650 है। इनके वर्गों का योग 650 है। फुल स्टॉप। इन संख्याओं में से छोटी संख्या क्या है? इन संख्याओं में से छोटी संख्या क्या है? ऑप्शन भी लिखिएगा। ए में 11, ए में 11, बी में 13, सी में 15 और डी में 16। डी में 16। अगला सवाल। ऐसी दो संख्याएं कौन सी है ऐसी दो संख्याएं कौन सी है जिसका अंतर 5 हो? जिसका अंतर 5 हो तथा बड़ी संख्या को छोटी संख्या से बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 5 हो। भागफल 5 हो। ऑप्शन लिखिएगा। ए में 12 तथा 7। 12 तथा 7। बी नंबर ऑप्शन में लिखिएगा 16 तथा 11। 16 तथा 11। सी में लिखिएगा 15 तथा 15/2। डी में लिखिएगा 25/4 तथा 5/4। डी में 25/4 तथा 5/4। अगला सवाल। दो संख्याओं का योग 184 है। दो संख्याओं का योग 184 है, 184 है। फुल स्टॉप। यदि एक संख्या का एक तिहाई दूसरी संख्या के 7वें भाग से दूसरी संख्या के 7वें भाग से 8 अधिक हो
8 अधिक हो कमा तो छोटी संख्या क्या है? छोटी संख्या क्या है? ऑप्शन लिखिएगा। ए में 64, बी में 72, सी में 76, डी में 84। अगला सवाल, दो संख्याओं का अंतर 1365 है। दो संख्याओं का अंतर 1365 है। फुल स्टॉप। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 6 तथा शेषफल 15 प्राप्त होता है। शेषफल 15 प्राप्त होता है। फुल स्टॉप। इन दोनों में से छोटी संख्या क्या है? इन दोनों में से छोटी संख्या क्या है? ऑप्शन लिखिएगा। ए में 240, ए में 240, बी में 270, सी में 295, डी में 360। अगला सवाल लिखिएगा। तीन संख्याओं में से पहली व दूसरी का अनुपात 8:9 है। 8:9 है। जबकि दूसरी व तीसरी का अनुपात जबकि दूसरी व तीसरी का अनुपात 3:4 है। 3:4 है। फुल स्टॉप। यदि पहली संख्या तथा तीसरी संख्याओं का गुणनफल 2400 हो तो दूसरी संख्या कितनी है? तो दूसरी संख्या कितनी है? अगला सवाल। तीन संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगुनी है। पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगुनी है तथा तीसरी संख्या की आधी है। तथा तीसरी संख्या की आधी है। फुल स्टॉप। यदि तीनों संख्याओं का औसत यदि तीनों संख्याओं का औसत 56 हो कमा
पहली तथा तीसरी संख्या का अंतर कितना होगा? तो पहली तथा तीसरी संख्या का अंतर कितना होगा? अगला सवाल, तीन संख्याओं का योग 102 है। तीन संख्याओं का योग 102 है। फुल स्टॉप। यदि प्रथम तथा द्वितीय संख्याओं का अनुपात यदि प्रथम तथा द्वितीय संख्याओं का अनुपात 2:3 हो, 2:3 हो तथा द्वितीय एवं तृतीय संख्याओं का अनुपात द्वितीय एवं तृतीय संख्याओं का अनुपात 5:3 हो, 5:3 हो, तो द्वितीय संख्या कौन सी है? तो द्वितीय संख्या कौन सी है? अगला सवाल, तीन संख्याओं में से पहली दो संख्याओं का योग पहली दो संख्याओं का योग 45 है। पहली दो संख्याओं का योग 45 है। फुल स्टॉप। दूसरी संख्या तथा तीसरी संख्या का योग दूसरी संख्या तथा तीसरी संख्या का योग 55 है। योग 55 है। फुल स्टॉप। तीसरी संख्या तथा पहली संख्या के तिगुने का योग तीसरी संख्या तथा पहली संख्या के तिगुने का योग 90 है। तिगुने का योग 90 है। फुल स्टॉप। तीसरी संख्या क्या है? तीसरी संख्या क्या है? आइए इसको देखते हैं। एकदम लैंग्वेज के हिसाब से हम लोग चलेंगे। भाषा में जो कह रहा है उसी के हिसाब से काम करना है। एक आध बार सवाल को पढ़ लीजिए आप लोग। देखिए क्या कह रहा है सवाल। देखिए तो पहले सवाल पर आइए हम लोग। सवाल में क्या कह रहा है बता दीजिए आप लोग। क्या बोल रहे हैं सवाल? सवाल में देखिए ना, कहा दो संख्याओं का योगफल 34 है। दोनों संख्या क्या क्या होगा बताइए आप लोग। दोनों संख्या क्या क्या होगा? एक्स और वाई। एकदम ठीक बोल रहे हैं आप लोग। तो दो संख्याओं का योग जो 34 बोल रहा है, तो दोनों संख्या हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं? एक्स और वाई। ठीक है। इसका मतलब है इन दोनों का योगफल कितना सवाल दे रखा है? 34। सब बतिए सवाल बोलेगा। समझ रहे? इसके भाषा को समझ लीजिएगा, तुरंत जवाब दे दीजिएगा। फिर कहता है इनके वर्गों का। इनके मतलब किनके? एक्स का ना कि 34 का?
इनके वर्गों का यहाँ पर करा योग, इनके मतलब एक्स और वाई का, समझ रहे हैं, इनके वर्गों का योग ये ना कर रहा है, इनके वर्गों का योगफल कितना दे रखा है 650, ठीक है यही ना है। तो सवाल कहता है उन लोगों से इन संख्याओं में से छोटी संख्या क्या होगी, इसमें से छोटी संख्या का बात कर रहा है, तो छोटी संख्या इक्वल टू क्या हो जाएगा व्हाट। अब इसमें ऑप्शन भी है आपके पास, ए नंबर में क्या है बोलिए आप लोग 11, अब बी में 13, सी में कितना है 15 और डी में 16, यही ना है। अब इसमें देखिए सारा बात स्पष्ट हो रहा है, इसमें इतने सा बात बोल रहा है लेकिन ये भाषा में दिया हुआ है, भाषा में दिया हुआ है। तो सवाल में कह रहा है क्या कि दो संख्याओं का योगफल क्या दिया हुआ है बताइए 34 और इसके वर्गों का योगफल कितना 650, तो कह रहा छोटी संख्या क्या होगी। तो अब बताइए आप ही लोग, छोटी संख्या जो भी होगा तो ऑप्शन ए में ना होगा, ऑप्शन ए में ना होगा। तो अब इसमें देखते हैं क्या बात हो रहा है कि भाई ऑप्शन में यहाँ पर यदि हम लोग दोनों संख्या का योगफल 11 तो मान लेते हैं कि पहला संख्या हम लोग छोटकी संख्या 11 हो गया, तो बड़की संख्या क्या होगा बोलिए आप लोग 23 हो जाएगा, ये लग रहा है। यदि हम लोगों का 13 छोटी संख्या होगा तो बड़की संख्या कितना होगा 21। यदि 15 हम लोगों का छोटी संख्या हो जाएगा तो बड़की संख्या कितना होगा 19, और 16 होगा तो कितना होगा, कोई दिक्कत है। ये दोनों का योगफल 34 हो रहा है, गौर से देखिए। अब इसमें कह रहा है कि जानते हैं दोनों का वर्ग करके जो ऑप्शन 650 पूरा देगा वो आंसर का ला जाएगा, क्या समझ रहे हैं। तो 11 का स्क्वायर कितना हो गया, अब 23 का स्क्वायर, तो यहां पर 9 1 10 2 2 4 1 कितना आ गया 5, ठीक है। अब 5 1 6 और कुछ है 650, यही तो पूरा दिया, आंसर हो गया, खोज दिया ना, तुरंत में निकल गया, समझ में आ रहा है। अब बोलेगा ई सर इसको भी चेक कर लीजिए, 13 का स्क्वायर कितना होगा बोलिए, और 21 का स्क्वायर यहां पर कितना होगा बोलिए आप लोग, 10 के शून्य हाथ में बचा 1, 6 4 10 1, 11 के लिए एक हाथ में कितना बचा 1, 4 1 5 1, गड़बड़ आ गया ना हुआ 250। अब इसका कितना हो गया 225 और 19 का स्क्वायर, अब 5 1, ये तो ऐसे भी ना होगा, क्या इकाई अंक से। अब इसमें देखिए 16 का स्क्वायर कितना हो गया 18 का स्क्वायर, 6 4 10 के शून्य हाथ में बचा 1, अब 5 2 7 1 8, और यहाँ पर कितना 3 2 5, ये भी नहीं हुआ, क्या जो आंसर होना है तुरंत में हो गया, निकाल दिया ना आप लोग। ये ऑप्शन का कमाल था, तुरंत में हम लोग निकाल दिए, समझ रहे हैं। अब तरीका पर आते हैं, तरीका भी जान लीजिए, गणित मजबूत करने के लिए बेसिक कैलकुलेशन है, जोड़ घटाव गुणा भाग ये सब तो कम से कम कीजिएगा, समझ रहे हैं। एग्जाम के लिए कहानी खत्म है, फिनिश कर दिए हम। अब इसमें क्या बात होगा जरा ध्यान दीजिएगा, यदि हम लोग यहाँ से x प्लस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोग रखें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस यहाँ पर क्या होगा 2xy। अभी तरीका पर जा रहे हैं, ये 5 नंबरिया सवाल है, 3 नंबरिया सवाल है, समझ रहे हैं। आइएगा तो यहाँ पर क्या होगा x प्लस वाई, इसके स्थान पर कितना 34 का स्क्वायर आप लोग कर सकते हैं, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के स्थान पर कितना 650 हो गया, ये भी ठीक है। अब प्लस यहाँ पर 2xy, ठीक है भाई, यही ना है 2xy। 34 का स्क्वायर 4 चौक 16 के 6 हाथ में कितना बचा 1, और 4 3 12 2 24 1 25 के 5 हाथ में कितना बचा 2 3 3 9 2 कितना 11, इतना में हम लोग 650 भी घटा देंगे तो कितना बचेगा बताइए 2xy। हम लोग इसमें घटा देंगे तो कितना बचेगा बोलिए ना 506, अब बराबर कितना 2xy, रहने दीजिए इसी को रहने दीजिए, 2xy को ही रहने दीजिए, इसलिए किसी का जरूरत है। अब हम लोग यहाँ से क्या हो गया समीकरण, ही तो फर्स्ट हो गया, समीकरण सेकंड निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर x माइनस वाई का होल स्क्वायर निकाले, उसी में उसमें भी इस सब तरह का बात प्रयोग होगा, मतलब यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अब माइनस क्या होगा 2xy, कोई डाउट है इसमें। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर यही तो हम लोगों को चाहिए था, x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर इसके स्थान पर कितना लगा सकते हैं बोलिए 650, अब माइनस 2xy के स्थान पर 506, जरा घटाइए कितना होगा 144 हो रहा है क्या, जरा घटाइए आप लोग। तो हम लोग यहाँ से कह देंगे x माइनस, ठीक से लिखिए x माइनस वाई बराबर कितना रूट अंडर 144 होगा क्या, इसका मतलब हो रहा है कि x माइनस वाई बराबर कितना आ गया बराबर 144, इसका इक्वेशन सेकंड निकला। जब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ पर क्या है x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ गया 34, और यहाँ पर x माइनस वाई बराबर कितना हो गया बोलिए आप लोग 12। समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड को हम लोग सॉल्व करने के लिए खूब अच्छे से जानते हैं, लग रहा है कि वाई वाई खत्म हो जाएगा, यहाँ पर 2x इक्वल टू कितना हो गया 4 2 6, और यहाँ पर कितना हो गया 3 1 4, दूसरे कितना बार में 23 बार में। यदि हम लोग का x मतलब x बराबर एक तो संख्या 23 निकला तो दूसरी संख्या तुरंत नहीं निकाल दीजिएगा, इसमें 23 घटाइए ना, 23 घटाएगा तो कितना निकलेगा
इसका मतलब हम लोग छोटकी बड़की दोनों संख्या निकाल दी। सवाल में छोटी संख्या पूछ रहा था तो 11, बड़ी संख्या पूछा तो 23। कोई डाउट था इसमें? ये तरीका कह रहा है, समझ रहे हैं? और इससे काम नहीं चलेगा। ऑप्शन इसलिए आप लोगों को बता रहा है कि चालाकी सिखा रहे हैं चैप्टर में कि देखिए भाई हम लोग जल्दीबाजी आंसर कैसे निकाल देते हैं ऑप्शन ए से। समझ रहे हैं आप लोग? लिख लेंगे। इस सब तरीका लग रहा है कि कितना लंबा लंबा कहानी बनाएगा। ऑप्शन से तुरंत आंसर निकाल देते हैं, पहले ऑप्शन बना देते हैं ताकि आप लोगों को ऐसा लगे कि हाँ जिसका लंबा तरीका है उसको हम लोग किसी न किसी रूप में शॉर्ट में बनाएंगे। और जब तक शॉर्ट में नहीं बनाए तो एग्जाम में टाइम में घटते रहेगा। लिख लीजिएगा। अगले पर आते हैं फिर। लिखे इसको। इस सब पर थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करना चाहिए आप लोगों को। प्रैक्टिस कीजिएगा तो अपने धीरे धीरे सब एकदम फटाफट में सवाल समझने लगिएगा। एक आध दो बार प्रैक्टिस खोजता है सब सवाल। लिख लिए। लिखे। बहुत सारे सवाल में एक एक काम हो रहा है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर देख रहे हैं आप लोग समीकरण निकालने के लिए। अगले सवाल पर आइए ना। अगले सवाल में क्या कह रहा बताइए आप लोग, बोलिए। ऐसी दो संख्याएं कौन सी जिसका अंतर 5 हो? ठीक है, तो ऐसी दो संख्या कौन सी है? बोलेंगे नहीं जानते हैं तो एक्स और वाई होगा। कह रहा जिसका अंतर कितना होना चाहिए? बोलिए। ऐसा ही ना अंतर लिखिएगा, ये ना अंतर लिखिएगा। कह रहा ऐसी दो संख्याएं कौन सी जिसका अंतर 5 हो तथा बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर। बताइएगा आप लोग, बड़ी संख्या इसमें से कौन सा है? बोलिए। बड़की में छुटकी घटाते हैं तो हम लोग यहाँ पर x माइनस वाई, इसका मतलब x में y घट रहा है तो x बड़ी संख्या है, तब ना x में y घट रहा है। तो हम लोग यहाँ पर समझ लिए कि बड़ी संख्या कौन सी है? x। तो सवाल का कहना है कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या से, देखिए ऐसे भाग देता है। भाग दे रहा है, ऐसे ही भाग देता है। तो भाग देता है तो भागफल जानते हैं कितना है? 5 है। भागफल यही पर लिखते हैं 5 है। और यहाँ शेषफल के बारे में कुछ नहीं बोल रहा है। कुछ नहीं मतलब 0। शेषफल कुछ बचता तो बोलता है ना। तो सवाल में कोई यहाँ पर कह रहा है, तो सवाल में कह रहा है हम लोगों से क्या है बताइए। कह रहा है ऐसी दो संख्याएं कौन सी है? जो भी संख्या है तो एक्स और वाई का मान निकालना है। ये तो बात की बात है। ऑप्शन भी आपके पास है ना, ऑप्शन भी है। तो ए नंबर ऑप्शन में क्या है बोलिए आप लोग? 12 7। बी में क्या है? 16 तथा 11। और सी में कितना है? 15 तथा 15/2। ठीक है। और डी नंबर ऑप्शन में क्या है बोलिए? 25/4 और कितना? 5/4। यही ना है सवाल में। तो सवाल देखिएगा, सवाल को हम लोग अपने भाषा में लिख लिए। सवाल में कह रहा दो संख्याओं का अंतर कितना? 5 है ना। दो संख्या का अंतर 5 है। सवाल में कह रहा वो संख्या क्या है? तो संख्या जो भी होगा ऑप्शन है ना होगा। तो देखिए ना इसका आंसर, इसका अंतर 5 है, ये भी आंसर हो सकता है। इसका अंतर 5 है, ये भी हो सकता है। ये वाला नहीं होगा। अंतर है इसका 5, 15 अंतर है, 7.5 अंतर है। अरे 15/2 7.5 है ना हुआ। अकारा दोनों का अंतर 5 होना चाहिए। 5 अंतर है। बोलेंगे भैया ये तो किसी कीमत पर नहीं होगा, छटा गया ये। आ रहा समझ में? अब इसका अंतर 5 है, पता नहीं, चेक करना होगा। चेक कर लें, चेक करते हैं। तो 25 बट्टे यहाँ पर कितना? 4 माइनस कितना? 5/4। एलसीएम कितना हो गया? 4। तो 25 में 5 घटेगा कितना? 20 बट्टे कितना हो गया? 4। 4 से कितना? 5 बढ़ रहा है। हाँ अंतर 5 है, ये भी आंसर हो सकता है।
क्या बोले यार, समझ में कोई दिक्कत है इसमें? तो यहाँ पर हम लोगों का एक ऑप्शन छटाया, बाकी तीनों का तीनों आंसर लग रहा है कि नहीं, बोलिए कोई डाउट है यहाँ तक में? अब दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है सुनिएगा आप लोग, दोनों कंडीशन में फॉलो होना चाहिए, जो दोनों कंडीशन दोनों रूल को फॉलो कर लेगा वह आंसर कल आ जाएगा। दूसरा कंडीशन क्या सुनिए, बड़कान छोटका भाग दीजिए, जो ऑप्शन 5 देगा भागफल वही आंसर का लाएगा। बात समझ रहे हैं? तो हम लोग यहाँ पर 12 में 7 से भाग देंगे तो 5 बार में कटेगा, गड़बड़ हो गया, नहीं हुआ, नहीं हुआ। 16 में हम लोग 16 में क्या करेंगे, 11 से भाग देंगे तो एक बार में 5 से स्थल बचेगा, लेकिन करना है यहाँ पर भागफल 5 होना चाहिए, बोलेगा ये भी नहीं होगा। क्या समझ में आ रहा है? तब तो अंतिम में ही होबे करेगा, नहीं लग रहा है? तो हम लोग यहाँ पर क्या होगा कि 25 बट्टे, देखिए यहाँ पर 25/4 में भाग हम लोग ऐसे भी देते हैं ना, 5/4 से ऐसे दीजिए, ऐसे दीजिए, बतिया बराबर है। इसको ऊपर ले जाएंगे तो उल्टेगा क्या? तो लग रहा है कि 25/4 अगुना क्या होगा, 4/5 से कितना, 5 बार में 4 खत्म, भागफल 5 आया। दोनों कंडीशन को फॉलो किया, आंसर डी नंबर होगी। क्या समझ रहे हैं आप लोग? ये तो था क्या विदाउट तरीका, ये ऑप्शन है। ये सब आ रहा है समझ में? ये सब यही आ रहा है समझ में, यही तो आ रहा है, ठीक है। लेकिन आप लोगों को गणित मजबूत करने के लिए, जैसे मान लेगा आप लोग को हाई स्कूल का, मिडिल स्कूल का, मान लेगा आप लोग टीचर बन जाइएगा, तब वही तरीका से बताइएगा। तो हम लोग तब इस तरीका से ना आएंगे, तरीका XY से ना बनाएंगे, इसलिए सब कुछ सिखाते हैं आप लोगों को। और ऐसा भी है जैसे गणित में हम लोगों का क्या था कि बेसिक पकड़ हम लोगों का जब बन जाएगा ना मजबूत, जैसे कैलकुलेशन वगैरह, इस समय क्या हो रहा है, कैलकुलेशन वगैरह हो रहा है, ये सब भी तो होना चाहिए ना, सॉल्व करना आना चाहिए। हमको आ रहा है तब ना हम आज बता रहे हैं। ऐसा नहीं कि सब सवाल वैसे बनेगा, यही नियम नहीं है। वो सब खाली हवा हवा में नहीं रहना है, समझ रहे हैं ना? 2-4 ट्रिक खाली दिखा देता है, समझ रहे हैं, देख लेते हैं आप लोग। लेकिन ऐसा नहीं कि सारा सवाल ऐसे ही बन जाएगा, ऐसा नहीं है। बात समझ रहे हैं? कुछ सवाल में कोई ट्रिक नहीं है। आइएगा अब यहाँ पर क्या देखिएगा, ये तो हम लोग का तो भाई विदाउट तरीका आते हैं। आप लोग बताइएगा यहाँ से x बराबर लग रहा है, हम लोग यहाँ पर भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जो सेल्सफल करते थे ना, तो हम लोग यहाँ पर क्या होगा देखिएगा, x का मान जानते हैं y गुना 5, 5y प्लस 0, 5y ना होगा। यहाँ से एक रिलेशन निकला, कैसे निकला समझ में आया? इससे जैसे कि मान लेते हैं हम लोग 15 में हम लोग यहाँ से कितना भाई 3 से भाग, 3 से नहीं 4 से भाग दीजिए, तो 4 से कितना हो गया 12, यहाँ पर 3, तो ये इसको हम लोग बोलते हैं भाजक, इसको बोलते हैं भाज्य, ये हम लोगों का होता है भागफल, और यह क्या होता है शेषफल। ये 15 पूर्ण जाएगा। जानते हैं भाज्य बराबर क्या होता है कि रिलेशन होता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल। ये सब बात स्टार्टिंग में बता दिया है, लेकिन फिर भी आप लोग बुलाते भी है, भागफल ना होगा और जोड़ होता है शेषफल, समझ रहे हैं? तो यहां से क्या हो रहा है कि शेषफल 0 हो गया, तो 0 हो जाएगा, क्या दिक्कत है? भाजक गुना भागफल, तो वही वहां पर x बराबर क्या होगा, y गुना 5 और प्लस 0, तो प्लस 0 का कोई फायदा नहीं है। x बराबर कितना आ गया 5y, भाजक गुना भागफल। आ रहा समझ में? इसी रूल को हम लोग यहाँ पर टच करा है। चलिए भाई, तो x के स्थान पर कितना 5y लगा सकते हैं हम लोग, यहीं पर लगा देंगे, x को बदल दें y के रूप में। x के स्थान पर कितना, एक तो y तो बोलेगा यहाँ पर रहिए ना, आपको कोई दिक्कत है, कोई कुछ नहीं बोलेगा। यहाँ पर कितना होगा 4y बराबर कितना 5, y बराबर लग रहा है कि 5/4, कहीं ना कहीं तो मिल रहा होगा, एक संख्या मिला, और x का मान अब तुरंत निकाल लेंगे। x बराबर कितना 5y ना है, और हम लोग y का मान अच्छे से जानते हैं कितना 5/, इसको आगे बढ़ा देंगे कितना 25/, कितना होगा 4, एक संख्या यह और दूसरा संख्या यह निकल गया। कहीं है बताइए तो 5 और 25/4। तरीका से भी, तरीका भी आसान है। क्या लग रहा है? क्या ये लग रहा है सवाल पढ़ते जा रहे हैं, काम करते जा रहे हैं, तो हम लोग ये सब काम धीरे धीरे सीखे हैं। पहले भी भाज्य भाजक भागफल सब जो बात बोल रहे हैं ना, ये सब हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं बेसिक क्लास में, समझ रहे हैं? तब हम लोग आज यहाँ सवाल बना रहे हैं। तो नियम 10-20 तो नियम है, वही बार बार घूम घूम के आता है, लिख लीजिएगा। अगले पर आएंगे, सवाल पढ़ने के लिए आ जाएगा, सवाल के हिसाब से चलना आ जाएगा, तो फिर दिक्कत नहीं होगा। आप आगे चले आइए। लिखे
पहले समझिए, इसके बाद तो सवाल सब शॉर्ट होगा ही। अगले सवाल में क्या कर रहा है बताइए। दो संख्याओं का योगफल कितना दे रखा है? 184। तो दो संख्या क्या क्या हो सकता है बताइए आप लोग? एक्स और वाई, ये ना रहा होगा। तो सवाल में कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल, इसका मतलब एक्स प्लस वाई बराबर कितना दिया? 100। चलिए ठीक है। फिर कहता है एक संख्या का एक तिहाई, एक संख्या मतलब एक्स, इसका एक तिहाई, ये ना होगा, जो भाषा बोल रहा है वही काम कर रहा है। कह रहा एक संख्या का एक तिहाई दूसरी संख्या के सातवें भाग, दूसरी संख्या मतलब वाई, इसका सातवां भाग, तो 1/7 ना होगा, ठीक है। दूसरी संख्या के सातवें भाग से 8 अधिक हो। एक संख्या का एक तिहाई दूसरी संख्या का 1/7 भाग से, इससे 8 अधिक है, मतलब ये 10 तो ये 18, ये 20 तो ये 28, ये 30 तो ये 38। बराबर करने के लिए लग रहा है कि इधर हम लोग 8 जोड़ देंगे, बोलिए ना। तो सवाल कहता है कि छोटी संख्या क्या है? तो छोटी संख्या जो भी होगा ऑप्शन ए में होगा। तो ऑप्शन में क्या क्या है बोलिए? ए में, बी में, सी में और डी में कितना है? चलिए सवाल पूरा हो गया। सवाल देख रहे हैं आप लोग? सवाल भाषा को हम लोग अपने भाषा में लिख रहे, गणितीय रूप में देख रहे हैं। सवाल में कह रहा दो संख्याओं का योगफल कितना? 184 है। अब फिर कह रहा है कि एक संख्या का एक तिहाई दूसरी संख्या के सातवें भाग से भी कितना? 8 अधिक है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से एक संख्या, इसमें क्या कह रहा है? छोटी संख्या, बड़ी संख्या, क्या पूछ रहा है? छोटी संख्या पूछ रहा है। तो छोटी संख्या पूछ रहा है, तो ऑप्शन सब में क्या है? छोटी संख्या ना दिया होगा। छोटी संख्या यदि 64 है तो 64 घटा देंगे तो लग रहा है कि हम लोगों का निकल जाएगा बड़ी संख्या। बोलिए ना, कितना निकलेगा बोलिए? 100। यदि हम लोग यहाँ पर कितना 184 में 64 घटा देंगे तो यहाँ पर कितना होगा? 0, यहाँ पर 2 और यहाँ पर कितना होगा? 120 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अब इसमें क्या कह रहा है? एक संख्या का 1/3 भाग। अब एक संख्या का 1/3 भाग निकालेंगे, 64 का हम लोग 1/3 निकाल दीजिए, फिर इसका कितना? 1/7। नहीं लग रहा है? तो कटियो नहीं रहा है, कट रहा है पूरा पूरी। तो हम लोग इस तरीके से यहाँ पर जानते हैं हम लोग का दोनों 1/3 1/7 प्लस 8 का अंतर होना चाहिए, देखना होगा, जिस वाले ऑप्शन से पूरे आंसर का लाएगा। तो जहां तहां लग रहा है कि हम लोगों का यह सवाल क्या कर रहा है जानते हैं? सवाल अब यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, जरा ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहाँ पर हम लोग इसको इधरवा सकते हैं क्या? इक्वेशन बना देते हैं। ऑप्शन से आसान हमको लग रहा है कि यहीं पर देख लेते हैं क्या होगा। x/3 होगा, अब माइनस y/7 बराबर 8 लग रहा है। एलसीएम कितना होगा बोलिए आप लोग? 3 से कितना बार में? 7x माइनस 7 से कितना बार में? 3x, अब बराबर कितना? 8। ये 21 को उधर में भेज दीजिएगा तो 7 है, हाँ y होगा, x का एक लिए होगा। इसमें 21 को उधर में 21 को नहीं भेज दीजिएगा तो 7x माइनस 3y बराबर यहाँ पर कितना? 8 दूनी 16 ना हो जाएगा, 168। इस समीकरण फर्स्ट हो गया, इस समीकरण क्या हो गया? सेकंड हो गया। इसको यदि सॉल्व करना है तो इसमें छोटी संख्या पूछ रहा है, तो चलिए भाई हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं? किसको? 7 है, यहाँ से 7 से गुणा कर देंगे 3 से, बोलिए। इसमें 7 से भी गुणा कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो गया? यह हम लोग का 7x होगा और प्लस कितना हो जाएगा? 7y, अब बराबर कितना? 7 के 28 करी 8, हाथ में कितना बचा? 2, और 8 से 56, 56 2 कितना हो जाएगा? 58, हाथ में बचा 5, 7 एकम 7 5 कितना हो गया? 12। समीकरण ये फर्स्ट का ना कहानी हो गया। तो लग रहा है यह माइनस और यह भी क्या होगा? माइनस हो जाएगा। यह तो खत्म हो जाएगा ना। ये लग रहा है कि माइनस में कितना हो जाएगा बताइए? 10y बराबर, इसमें घटाइएगा ना तो यहाँ कितना होगा? 0 हो जाएगा। 8 में 6 जाएगा, कितना बचेगा? 2 बचेगा। अब फिर यहाँ पर कितना? 1 बचेगा, और फिर यहाँ पर कितना बच जाएगा? 1। एक शून्य कटा दीजिएगा तो y का मान कितना? 112। y का मान 112, इसी से हम लोग नहीं निकाल लेंगे। x का मान कितना हो जाएगा बताइए? 112 घटाइए, इसमें यहाँ पर 2 होगा और यहाँ पर कितना हो गया? 7 हो जाएगा। तो एक संख्या हम लोग का क्या निकल गया? 72, एक संख्या 112। समझ रहे हैं? तो सवाल में छोटी संख्या पूछेगा, छोटी संख्या जहां पर 72 होगा हम लोग आंसर मार देंगे। क्या बता रहा समझ में? या इसमें हम लोग क्या कर देंगे भाई? तो यहाँ पर हम लोगों का जानते हैं कितना, या और इसका कितना अंतर कितना होगा? 112, ये ना हो जाएगा। अब इसका कह रहा है 1 तिहाई, इसका 1 तिहाई देख लेना है, इसका 1/7, इसका 1 तिहाई कितना होगा? देखिएगा 72 का 1/3 कितना? 24 तिया 72, ये ना हो जाएगा। 24 हो गया, फिर कहता है 112, इसका कितना? 1/7, इससे भी 8 अधिक होना चाहिए। 7 से कितना बार में बोलिए?
7 से कितना बढ़ना है, 7 एकम कितना होगा, 7 है, फिर कितना 7 संग 42, इससे 8 अधिक है, एकदम पक्का अधिक है। क्या बोले, समझ में आ रहा है? ये दोनों निकाल करके ऑप्शन से जब हम लोग बनाएंगे तो यही काम यहाँ पर 76, तो अंतर निकाल लेंगे दूसरा। ये कहां से निकलेगा, समीकरण फर्स्ट से, यहाँ से नहीं निकल जाएगा। एक का मान रखेंगे, दूसरा मान निकल जाएगा, दोनों में से हम लोग फॉलो करा करके देखेंगे, जो इस कंडीशन को फॉलो करेगा वही हम लोग आंसर कल आ जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? लिखिएगा। मिटा इसको। आइए अगले सवाल पर आते हैं। अगले सवाल में क्या करा बताइए। करा दो संख्याओं का अंतर 1365 है। दो संख्या क्या क्या होगा, x माइनस वाई बराबर कितना 1365। ठीक है। सवाल में करा बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर, बड़ी संख्या इसमें कौन है, x, इसमें करा छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 6 और शेषफल नीचे लिखते हैं ना, शेषफल 15 है। ठीक है। तो सवाल में कहा इन दोनों में से छोटी संख्या क्या होगी, तो छोटी संख्या जो भी है ऑप्शन ए में है। ये भी सवाल देखिए तरीके से हम लोग तुरंत में निकाल देंगे। अब इसमें x बराबर जानते कितना होगा, 6 गुना वाई या प्लस 15, लग रहा है यहाँ पर 6y प्लस 15 आ जाएगा। कोई डाउट है इसमें? अब इसमें से क्या करेंगे हम लोग कि x के स्थान पर हम लोग लगा सकते हैं 6y और प्लस 15 अब माइनस कितना y, बोलिए ना, बराबर कितना 1365। 6y में से एगो y घट जाएगा, कितना होगा 5y और प्लस कितना 15 और बराबर 1365। अब इसमें क्या होगा, हम लोग यहाँ पर इस 15 को घटाइए ना, तो 1350 हो गया, 5 से कटाइएगा ना तो 5 दूनी 10, 7 पचे 35, इसका मतलब y बराबर 270। इसमें से लग रहा है छोटी संख्या हम लोगों का कितना 270 हो गया, नहीं लग रहा है? अब बड़की संख्या निकालेगा तो उधर भेजेगा तो बढ़िया जुटिए नहीं जाएगा। अब सवाल में क्या पूछा, छोटी संख्या ना, तो हो गया आंसर छोटी संख्या या बड़ी संख्या बोलिएगा तो 1365 में जोड़ दीजिए 270, बड़ी संख्या निकल जाएगा। लेकिन पूछा है छोटी संख्या, छोटी संख्या का जवाब दे दीजिए। लिखे अगले सवाल पर आइए। क्या कर रहा है अगले सवाल में,
तीन संख्या में से पहली दो संख्या का अनुपात 8:9 है। देखिए इस सवाल में थोड़ा सा अनुपात का बात प्रयोग किया है, बात समझ रहे हैं। तो अब अनुपात हम लोग अभी पढ़े नहीं, लेकिन थोड़ा सा अनुपात आप लोगों को संतुलित करने के लिए बताए थे। ए अनुपात बी का मान 2:3 है। अब बी अनुपात सी का मान 5:7 दे दे, याद है आप लोगों को। तो हम लोग यहाँ से ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल सकते हैं, तब मजा आएगा इस सवाल में। सबसे पहले सीधा सीधी 5 दूनी कितना 10, फिर इसको छोड़ देंगे 5 3 15, फिर इसको भी छोड़ देंगे 7 21। इस काम को जानते हैं ना आप लोग, इस काम को जानते हैं तो सवाल को बनाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अनुपात संतुलित करने के लिए बताए थे, आगे बताएंगे। ठीक है, परेशान नहीं होना है। अब सवाल में कह रहा तीन संख्या, तीनों संख्या क्या क्या मान लें हम लोग, ए बी सी या एक्स वाई जेड, कुछ भी बोल सकते हैं, ए बी सी या एक्स वाई जेड। सवाल में कह रहा है इसलिए कि पहली संख्या क्या होगा ए, दूसरी संख्या क्या होगा बी और तीसरी संख्या क्या होगा सी। तो सवाल में कह रहा है पहली वो दूसरी का अनुपात। अच्छा, इसका मतलब है ए अनुपात बी का मान कितना दे रखा है 8:9। और फिर कहता है सवाल में जबकि दूसरी वो तीसरी का अनुपात, दूसरी मतलब बी और क्या हो रहा है तीसरी मतलब सी, इसका अनुपात 3:4 दे रखा है। ठीक है, तो सवाल में अब कहता है यदि पहली तथा तीसरी संख्या का गुणनफल कितना 2400। एक मिनट रुकिए, पहले इसको संतुलित कर लेते हैं ना। ए बी और सी हम लोग यहाँ पर देख ले, 8 3 24, 9 और 9 चौके कटेगा क्या 3 से कितना 8 बार में, और 3 से कितना बार में 9 बार में, 3 से 12 बार में। अब नहीं ना कटेगा, ये तो संख्या का अनुपात न है। संख्या क्या रहा होगा तो हम लोग कहेंगे 8x, ये कितना 9x 12x। पहली संख्या 8x, दूसरी संख्या 9x, तीसरी संख्या कितना होगा 12x। सवाल में स्पष्ट बोलता है कि पहली तथा तीसरी संख्याओं का गुणनफल 2400 है। बोलेंगे एक मिनट, ये क्या बोले, पहली और तीसरी, पहली मतलब 8x और तीसरी मतलब 12x, ये दोनों का गुणनफल कितना है 2400। ठीक है, तो सवाल में कहता है दूसरी संख्या कितनी है, तो पहले x का मान निकाले तब तो क्या, पहले x का मान निकालेंगे तब ना। तो हम लोग यहाँ पर देखिए क्या बात कर देंगे, यहाँ से हम लोग सबसे पहले यहाँ से 12 से भी कटाएंगे तो 12 दूनी, और फिर 8 से कितना बार में 8 दूनी 16, 40 बचाना 8 पंचे, इसका मतलब x गुना x, x स्क्वायर बराबर कितना है 25 हो रहा है, तो x बराबर कितना होगा 5। अब हम लोग हीरो, अब कोई दिक्कत नहीं है। इसे एक सवाल में कहता दूसरी संख्या, आइए भाई दूसरी संख्या कितना है बता दीजिए आप लोग, 9x ना है, तो हम लोग 9 इंटू एक्स के स्थान पर कितना 5 9 5 45 आंसर आ रहा है, लिख लेंगे। अनुपात का बात कर दिया था प्रयोग इसमें। मिटा दे इसको, लिख लिए। अगले सवाल पर आइए, क्या कह रहा है बताइए। तीन संख्याओं में से हम लोग पहली ए बी और सी मान लें। कर तीन संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगुनी है। पहली संख्या जो है दूसरी संख्या से, देख रहे हैं आप लोग, दूसरी संख्या से क्या है दुगुनी है। दूसरी संख्या यदि 1 होगा तो यह कितना होगा 2 होगा। स्पष्ट बोलता है पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगुनी है। क्या बता रहा समझ में, पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगुनी, इससे कितना है दुगुना है। फिर करा है तथा तीसरी संख्या की आधी है। पहली संख्या जो है यहाँ पर देखिए, तीसरा संख्या सी भी दे देते हैं। सवाल में स्पष्ट बोलता है तीन संख्या में से पहली संख्या है, देखिए पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगुनी, इससे क्या दुगुना है, और तीसरी संख्या की आधी है, इससे यह क्या है आधा है। इसका मतलब इससे दुगुना होगा, हमसे आधा आप है तो आपका दुगुना हम होंगे। तीसरा से आधा है, इसका मतलब इसका दुगुना नहीं होगा। तो तीनों का अनुपात निकाल लिया। अब कहता है तीनों संख्याओं का औसत 56 है। आ रहा समझ में,
तो हम लोग कहेंगे तीन संख्या का भाई एवरेज यदि 56 है तो योगफल कितना होगा हम लोग जानते हैं औसत से। तो 56 गुना 3 नहीं कर दीजिएगा, 56 गुना 3 कितना, 6 18 क्रिया बदल एक, अब 5 से 6 15 16 168 हो जाएगा। तो सवाल में कहता जानते हैं क्या, तो पहली तथा तीसरी संख्या का अंतर कितना होगा, बोलेगा एकदम टेंशन लेना है। तीनों संख्या का योगफल कितना 168 हो गया, और तीनों संख्या का योगफल कितना यहाँ अनुपात में 4 1 5 5 2, तो 7 अनुपात का मान 168 नहीं बोल दीजिएगा। तो 1 अनुपात का मान कितना 168 अब बटे कितना हो गया 7, 7 दूनी 14 7 चौके 28, 1 अनुपात का मान 24 हुआ। तो अब सवाल में कहता है पहली और तीसरी का अंतर पूछ रहा है। देखिए यहाँ पर, या तो आप यहाँ पर कितना 24 दूनी 48 है, 24 चौके कितना हो जाएगा आपका, 24 चौके कितना होगा 96 हो जाएगा। दोनों का अंतर निकाल सकते हैं, अनुपात से काम कर देते हैं हम लोग। यहाँ पर अनुपात में अंतर कितना है बोलिए आप लोग, अनुपात में कितना का अंतर है, 2 अनुपात का अंतर है। तो हम लोग कहते हैं यहाँ पर देखिए ना 2 अनुपात का अंतर, डायरेक्ट आंसर। 2 अनुपात का मान कितना 24 गुना 2 बराबर कितना हो गया 48। संख्या भी निकाल सकते हैं। अरे 1 अनुपात का मान 24 निकल गया, तो 2 अनुपात का मान कितना होगा ना निकाल दीजिएगा, 24 दूनी 48, 24 से कम 24, तो 24 से कितना 96 हो जाएगा। तो सवाल में कह रहा है कि हाँ इन दोनों का अंतर, तो इसका मान कितना 96 और इसमें कितना होगा 24 दूनी 48, इसमें घटेगा तो अंतर कितना 48 से ना आएगा। संख्या निकाल के भी घटा सकते हैं लोग, अनुपात से काम कर दिया। अनुपात जब सीख लेंगे तो और बेहतरीन हो जाएगा, लेकिन यहां भी हम लोग ऐसा काम कर सकते हैं। लिख लीजिएगा इसको, लिखे। अगला सवाल पर आइए, क्या कह रहा है बोलिए। तीन संख्याओं का योगफल, तीनों संख्या हम लोग क्या a प्लस बी प्लस सी देख लें, इसका योगफल कितना 102 है, या एक्स वाई जेड भी आप मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रथम तथा द्वितीय संख्या का अनुपात, द्वितीय एवं तृतीय संख्या का अनुपात, ये भी तो हल्के सवाल है। ए अनुपात बी मतलब प्रथम तथा द्वितीय का अनुपात कितना है 2 अनुपात, और फिर बी अनुपात सी का मान कितना है बोलिए आप लोग 5 अनुपात 3। तो हम लोग इसको ठीक ठाक कर लें, ए बी सी 5 दूनी 5 3 तिया कटबो करेगा क्या, करिए सर। तो सवाल में कह रहा द्वितीय संख्या, दूसरा संख्या क्या, सब संख्या निकाल देंगे, दूसरा में क्या रखा है बताइएगा। टोटल तीनों का योगफल 102, अनुपात में कितना योगफल होगा बोलिए 15 10 25, अब 25 और 9 कितना होगा, तो हम लोग ने कह देंगे 34 अनुपात का मान कितना 102 है, इसलिए 1 अनुपात का मान कितना 102 अब बटे 34 बराबर कितना 3 हो गया। 1 अनुपात का मान 3 निकल गया, तो यहाँ पर 10 तिया 15 तिया और 9 तिया, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है दूसरी संख्या। चलिए आंसर 45 हो गया तुरंत। आगे वाले सवाल को देखना है, लिख लिए इसको, मिटा दें। अगले सवाल में क्या करा बता दीजिए। 3 संख्याओं में से पहली 2 संख्या का योगफल कितना है, तो 3 संख्या क्या क्या रहा होगा बताइए आप लोग। ए बी सी ठीक है,
जो सवाल कर रहा है उसी के हिसाब से काम करना, अपना विशेष दिमाग कुछ नहीं लगाना, अपना विशेष कैलकुलेशन में, कैलकुलेशन हम लोग जानेंगे। तो करा क्या, तीन संख्या में से पहली दो संख्या का योग, मतलब क्या, बोलिए आप लोग, a प्लस बी, ये होगा पहली दो संख्या, इसका योगफल 45 है। दूसरी तथा तीसरी संख्या का योग, मतलब a और c, बी और सी, बी और सी, इसका योगफल कितना, 55 है। ये भी बात सुन लिए, ठीक है। इसका फिर करा तीसरी संख्या तथा पहली संख्या के तिगुने, तीसरी मतलब सी, अब पहली संख्या का तिगुना मतलब 3 है, इसका योगफल कितना है, बोलिए आप लोग, 90 है। तो सवाल क्या पूछता है, तीसरी संख्या क्या है, तीसरी मतलब सी का मान पूछ रहा है, सवाल इतने सा कह रहा है, आए समझ में। तो हम लोग ऐसा करें, इधर भी जोड़ दें क्या, ये ए है तो 3 एगो ए, 4 गो ए, एगो बी, एगो बी, एगो सी 2c बराबर, इसको जोड़िए तो 5 5 10 के शून्य मतलब 1 और 9 5 14 और 9 5 14 4 18 कितना हो गया। तो इसमें से 2 कॉमन कर लें क्या है, तो 2a प्लस बी और प्लस सी बराबर 190 में से 2 से भाग दीजिए, 2 से कितना बार में हो, 9 दूनी 18, 95 बार में क्या। इसका मतलब है कि 2a प्लस बी और प्लस सी बराबर कितना, 95 निकल गया। तो आप ही लोग बताइएगा, b प्लस सी का मान सवाल में दे रखा है 55, दिया है क्या, तो खाली b प्लस सी के स्थान पर 55 लगा है। तो हम लोग यहाँ पर 2a प्लस यहाँ पर 55 अब बराबर कितना, 95, 95 घटाइए, 95 में 55 घटाइए ना, 2a बराबर कितना 40 हो गया, तो a बराबर कितना हो गया 20, a का मान 20 निकाल लिए। तो यहीं पर हम लोग देखिए ना, यहाँ पर 20 किया 60 घटाएंगे इसमें तो c का मान नहीं निकल जाएगा। और सवाल में क्या तीसरी संख्या ना पूछ रहा है, बोलिए ना। तो हम लोग यहाँ पर जानते हैं a का मान, या हम तीनों निकाल लेते हैं। b का मान देखिएगा, b का मान कहां से निकाल देंगे भाई, a का मान 20 है ना, तो यहाँ पर देखिए a प्लस बी मिलके कितना 45 और a हम लोग कन्फर्म जान गए 20, 20 घटाइए उसमें 25, b का मान 25 निकला। अब बाकी रहा c का भी निकाल देते हैं, देखिएगा यहाँ पर c का यहीं से निकाल दीजिए ना, यहीं से यहाँ से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि b का मान 25 आप इसमें घटाइएगा, 55 में से 25 खत्म, कितना बचेगा 20 कि 30 हो जाएगा। c का मान कितना 30, c का यहाँ से भी निकाल सकते हैं, कैसे भाई, तो यहाँ पर देखिए a का मान 20 निकाले तो 20 या 60, 90 में 60 घटेगा कितना बचेगा 30। तो किसी भी, लेकिन पूछता आप लोगों का ऑप्शन में यही मिलेगा, समझ रहे हैं। हम लोग एबीसी तीनों निकाल दिया, अलग बात है, क्या समझ रहे हैं। इसी में से कोई एक पूछेगा, लिख लेंगे आराम से। आगे सवाल लिख लीजिए इसको।